सिर पर तुलसी माता को विराजमान कर मनकामेश्वर मंदिर से हर साल की तरह इस साल भी देवोत्थान एकादशी पर शोभा यात्रा का आयोजन किया गया। इस मौके पर सभी भक्त भगवान की भक्ति में लीन नजर आए। भगवान के जयकारे, भगवान की भक्ति में लीन भक्त और ढोल की गूंज, ये नजारा था मनकामेश्वर मंदिर से निकली शोभा यात्रा का। हर साल की तरह इस साल भी देवोत्थान एकादशी के दिन मनकामेश्वर मंदिर से शोभा यात्रा निकाली गई। लाल पीले वस्त्रों में सजे भक्त शोभा यात्रा में झूमते गाते भगवान की भक्ति में लीन नजर आए। हाथ में तुलसी लिए शोभा यात्रा में निकले भक्त रास्ते पर भगवान के जयकारे लगाते रहे। वहीं आपको बता दें, कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए निकली शोभा यात्रा के बाद तुलसी और शालिग्राम का विवाह भी रचाया गया। ये जो तुलसा शालिग्राम जी का विवाह हमारे यहाँ देवोत्थान एकादशी वर्ष होता है और बड़ा पुराना प्राचीनतम हमारे यहाँ पर आज तो घर घर में देवता उठाए जाएंगे और उन देवताओं के उठाने के प्रावधान में हमारे यहाँ पर सबसे प्रमुख बात है कि जब आपका दिन एक प्रकार से देवता हमारे सुप्त अवस्था में गए थे, देवताओं को शयन कराया गया था और जब शयन करा के जब उन्हें उठाया जाता है तो बड़ी धूमधाम से और बड़े ही गाजे बाजे के साथ उठाया जाता है। तो उसी परंपरा के अंतर्गत में प्रातःकालीन वेला से हमारे यहाँ ये परंपराएं प्रारंभ होती हैं। परिक्रमा हुई है, उसके बाद में पूरा दिन भर ये कार्यक्रम चलेगा और शाम को उसके बाद में दोनों का विवाह गठबंधन करके श्रीनाथ जी बाबा के समक्ष उनका आरती का और आरती का कार्यक्रम होगा। जैसे कोरोना काल चल रहा है, जी, इसमें आपने क्या सुरक्षा व्यवस्था की बताया? सुरक्षा के दृष्टिकोण से अभी हमने सब लोगों को मास्क का वितरण किया है। आप लोगों ने दर्शन भी किया होगा, आपके इस चैनल के माध्यम से सभी लोगों ने उस पर नमो नमो तुलसा मारे, क्योंकि सबकी इस समय आइडेंटिफिकेशन होनी चाहिए। और दूसरा यही है सबसे प्रमुख बात कि लोगों को यही कहा गया कि आप लोग दूरी बना के रखें। मैं आपको एक चीज़ स्पष्ट करूं कि वैक्सीन अभी कोई नहीं बनी है और वैक्सीन के लिए बड़े बड़े डॉक्टर से, मैं खुद कोविड होकर के रहा हूं, कोविड में से निकला हूं, तो मैंने उसमें 3 से 4 चीज़ें जानी। और पहली चीज़ ये है कि आप मास्क को अपना अभिन्न अंग मान लीजिए। आप ये मान लीजिए जैसे कपड़ा है, मैंने इसको पहना हुआ, उसी तरीके से मुझे मास्क को पहन के रहना है। दूसरी चीज़, मुझे अपनी दूरी रखनी है। तीसरी चीज़, मुझे जो है भाप का प्रयोग हम लोग और आप लोग करते रहें, स्टीम हम लोग लेते रहें। और स्टीम का लेने का बड़ा सुंदर तरीका है और वह यही है कि 10 बार आप नाक से लीजिए, मुंह से निकालिए, और 10 बार मुंह से लीजिए और नाक से निकालिए। कोरोना से बचाव की और कोई व्यवस्था नहीं। आज शादी विवाह व्यवस्था में जी प्रारंभ हो रहे हैं, उसको लेकर क्या कहना है आपको? किस तरह से? देखिए, सबसे प्रमुख बात है हमें बच के चलना है और अगर हम बचेंगे तभी बच पाएंगे। बाकी बीमारी तो आप ये मान लीजिए कि इस समय हर व्यक्ति, अगर देखा जाए तो हर व्यक्ति कहीं ना कहीं कोविड के अंतर्गत में जो है उसको कोविड है। वो बात अलग है कि जिसकी इम्यूनिटी सिस्टम जिसका मजबूत है वो उससे जो है परेशान नहीं है या वो उसको परेशान नहीं कर रहा है। लेकिन मेरा आपके माध्यम से यही सब लोगों से यही विनम्र अनुरोध है, कृपया दूरी को बना करके रखें, क्योंकि जहाँ तक है वो यही है, WHO ने यही कहा है कि भाई डेड सेल्स हैं, आप पास में जाएंगे भीड़ करेंगे तो। और आगरा शहर इस समय कंटेनमेंट जोन में आ रहा है, रेड जोन में आ चुका है। प्रशासन ने भी हमको और आपको संख्या मान करके छोड़ दिया है। लेकिन अगर हमें हमारा परिवार है और हमें उस परिवार का ध्यान रखना है तो मेरा आप सब लोगों से यही अनुरोध है, विनम्र अनुरोध है, प्रार्थना है कि जो प्रशासन ने गाइडलाइंस दी हुई है कृपया उनका पालन अवश्य करें। आपको बता दें, शोभा यात्रा में लोगों को कोरोना के प्रति जागरूक भी किया गया। वहीं महिलाएं हाथ में देश को बचाना है, कोरोना को भगाना है जैसे पोस्टर लिए हुए थे। आपको बता दें, हर साल देवोत्थान एकादशी के दिन मनकामेश्वर मंदिर से शोभा यात्रा का शुभारंभ किया जाता है और इस साल भी भक्तों की भीड़ के साथ इस शोभा यात्रा को निकाला गया।